प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में जो हल प्रश्न पत्र चल रहा है उसमें हम प्रश्न नंबर 81 से आज हम उस पर चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्वयं पढ़िएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 81। और प्रश्न नंबर 81 में पूछ रहा है कि वैदिक पाठानाम कति भेदा भवन्ति। जो वैदिक पाठ होते हैं उसके कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए त्रिधा, बी द्विधा और सी कह रहा है कि चतुर्धा और डी कह रहा है कि पंचधा। तो वैदिक जो पाठ होते हैं उसमें पूछ रहा है कि उसके कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं तो हमको बतलाना है। तो प्रश्न नंबर 81 में देखें तो वैदिक मंत्रों के 2 प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैं जो संहिता पाठ और पद पाठ कहलाते हैं। संहिता पाठ मंत्रों का वैदिक मंत्रों का भौतिक पाठ या मूल पाठ होता है। तो प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, द्विधा। प्रश्न नंबर 82 और प्रश्न नंबर 82 में पूछ रहा है कि ओंकारस्य मार्मिक व्याख्याना प्रास्तोति। ओंकार का मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत है। ऑप्शन ए मांडूक्योपनिषद में, बी कह रहा है मुंडोपनिषद में, सी कह रहा है कठोपनिषद में और डी कह रहे हैं कि केनोपनिषद में। तो प्रश्न नंबर 82 में देखा जाए तो अर्थवेद से संबंधित यह लघु ग्रंथ हैं। जो इतने हैं यह 4, यह सब अर्थवेद से संबंधित लघु ग्रंथ हैं जिनमें कुल मिलाकर के 12 मंत्र हैं। इसमें ओकार के त्रिकाल व्यापी महत्व के प्रतिपादन के अंतर्गत उसकी उपलब्धि का वर्णन होता है और यह किसमें मिलता है तो यह मांडूक्योपनिषद में मिलता है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 83 को देखें तो 83 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सर्व खल्विदं ब्रह्म इति अस्य महावाक्यस्य संबंधः अस्ति। ऑप्शन ए छांदोग्योपनिषदि में कि मंडूपनिषदि में कि केनोपनिषदि में कि प्रश्नोपनिषदि में। तो प्रश्न नंबर 83 में देखा जाए तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होता है तो सर्व खल्विदं ब्रह्मा इति अस्य महाकाव्य संबंध है छंदोपनिषदि में। किसमें? छंदोपनिषदि में। और इसमें बताया जाता है कि प्रस्तुत जो यह है यह प्रस्तुत जो सूक्ति है यह सामवेदीय उपनिषद है अर्थात प्राचीनता, गंभीरता तथा ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों में नितांत पौण प्रमाणिक तथा प्रमेय बाहुल्य है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 84 को देखें तो 84 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आदि कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है। ऑप्शन ए वाल्मीकि को, बी कालिदास को, सी व्यास जी को और डी कह रहे हैं कि भास जी को। संस्कृत साहित्य में भास जी की कुल रचनाएं 13 नाटकों का सहयोग है। कालिदास की कुल रचनाएं 7 प्राप्त होती है और वेद व्यास जी की यह महाभारत और पुराण उड़ान इत्यादि 18 पुराणों के रचयिता हैं, महाभारत के भी रचनाकार हैं और वाल्मीकि जी की एकमात्र रचना रामायण प्राप्त होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि आदि कवि किसे कहा जाता है तो रामायण को आदि काव्य तथा उसके प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि को ही आदि कवि कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को काव्य का जनक भी माना जाता है और कवि कालिदास जो होते हैं तो वह महाकवि तथा कवि कुलगुरु की उपाधि प्राप्त है। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा ये सही होगा कि आदि कवि जो है वह वाल्मीकि जी हैं। अब प्रश्न नंबर 85 को देखें तो 85 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि स्वधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तृतीया, बी द्वितीया, सी पंचमी और डी कह रहे हैं कि चतुर्थी। तो हम सब लोगों ने पढ़ा होगा कि नमः स्वास्ति स्वाहा अलम व सट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे श्री गणेशाय नमः, अग्नेय स्वधा, ऐसे सब में यह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 86 को देखें तो 86 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति डॉट 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 इति कस्मिन् उपनिषदि विद्यते। तो यह
ऑप्शन 4 दिया हुआ है कठोपनिषदि, बी तैत्तिरीयोपनिषदि, सी कह रहा है प्रश्नोपनिषदि और डी कह रहा है केनोपनिषदि। तो प्रश्न नंबर 86 में आनंदम ब्राह्मणो विद्याम विद्वान न बिभेति, तो यह देखा जाए तो तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को तैत्तिरीय आर्य कहते हैं। इसमें धार्मिक विधानों का वर्णन है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हमारा सही हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा बी सही होगा तैत्तिरीय उपनिषद। अब हम प्रश्न नंबर 87 को देखें तो 87 में पूछ रहा है कि वेदानां वास्तविक अर्थमो बोधयितुं यानि साधनानि उपयोगिनी आसन त कथयन्ते स्मः। ऑप्शन कह रहा है वेदाः, बी कह रहा है उपनिषदा और सी कह रहा है वेदांगाः और डी कह रहा है महाकाव्यानि। तो प्रश्न नंबर 87 में देखा जाए तो वेद के स्वरूप तथा अर्थ संरक्षण, वेद के स्वरूप तथा अर्थ संरक्षण जो होते हैं तो वही वेदांग साहित्य का सूत्रपात होते हैं। यह 6 वेदांग वेद के वास्तविक अंग या भाग न होकर के वेद के अध्ययन और संरक्षण के में सहायक मात्र हैं। तो प्रश्न नंबर 87 में वेद का ही ऑप्शन आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा वेदांग आ जाएगा। कौन सा आएगा वेदांग, कह रहे हैं वेदानाम वास्तविक तो वेदांग में होता है। प्रश्न नंबर 87 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 88 और 88 में पूछ रहा है क्व सूर्य प्रभो वंशः, कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है, रघुवंशम में है कि मेघदूतम में है कि कुमार संभव में है कि अभिज्ञान शाकुंतल में है। तो चारों रचनाएं महाकवि कालिदास जी की है। रघुवंशम कुमार संभव यह दोनों महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। मेघदूत जो है यह खंड काव्य के अंतर्गत आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह नाटक, इसकी विधा नाटक के अंतर्गत आता है। पूछ रहे हैं कि इसमें क्व सूर्य प्रभो वंश, तो यह रघुवंश में कहा गया है। इसको पूरा कहा जाए तो बताए हुए हैं कि क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषय मतिम इत्यादि यह श्लोक है और इसको कवि जी ने रघुवंश में बतलाया है। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य। प्रश्न नंबर 88 विकल्प हमारा ए सही है। अब प्रश्न नंबर 89 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। ऑप्शन ए रघुवंश, बी मेघदूतम, सी ऋतुसंहारम और डी कह रहे हैं बेड़ी संहारम। तो रघुवंश और अभी हम लोग ऊपर चर्चा किया, रघुवंश और कुमार संभव ये दोनों महाकाव्य हैं। मेघदूत जो है वो खंड काव्य के अंतर्गत आता है और ऋतु संहार जो गीत काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। यह तीनों रचनाएं महाकवि कालिदास जी की हैं। लेकिन बेड़ी संहार यह भट्टनारायण की रचना है और इसमें यह महाभारत, इसका उपजीव्य जो है महाभारत है। इसमें जो चोटी बंदी होती है, बेड़ी मतलब चोटी, तो द्रौपदी के बारे में भीम जी लेते हैं प्रतिज्ञा वगैरह, इसका वर्णन है। तो यही रचना जो है यह कालिदास जी की नहीं, यानी कि बेड़ी संहार कालिदास जी की नहीं, यह भट्टनारायण जी की रचना है। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 90 को देखें तो 90 में पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिगृह हस्तिनापुर गई थी। किसके साथ वह हस्तिनापुर गई थी? तो यहाँ ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। अनसुईया साथ में गई थी कि प्रियंवदा गई थी कि गौतमी गई थी कि मेनका गई थी। अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंकों का बहुत रमणीय नाटक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है और इसमें जो राजा दुष्यंत होते हैं और शकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन होता है। इस मतलब जो नाटक है इसमें चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चतुर्थ अंक में चतुर्थ श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यह चतुर्थ अंक को ही विदाई अंक कहा जाता है और यह चौथे अंक में जो टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है इसको हमको पढ़ना भी है। तो इसमें जब अंतिम जो आता है, जैसे अंतिम विदाई का समय जब आता है तो गौतमी होती है, सारंगव होता है और शार्दूल होता है। यही 3 लोग लेकर के शकुंतला को पति गृह अर्थात हस्तिनापुर जाते हैं। अनसुईया और प्रियंवदा जो हैं वह शकुंतला की प्रिय मित्र होती हैं, अर्थात तो वह उनकी फ्रेंड होती हैं। और जो मेनका होती हैं यह उनकी जन्मदाता मतलब जन्म देने वाली माता होती हैं। यह एक अप्सरा होती हैं और जो शकुंतला हैं उनके पिता का नाम विश्वामित्र और माता का नाम मेनका होता है। लेकिन जन्म देने के तुरंत बाद मेनका जी अपने स्वर्ग में चली जाती हैं अर्थात इंद्रलोक में चली जाती हैं और विश्वामित्र जी उस
उस पुत्री को अर्थात शकुंतला को अपने प्रिय मित्र कौरव आश्रम पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि हस्तिनापुर कौन गई थी, तो गौतमी जाती है। मेनका नहीं जाती है, अनसुईया प्रियंवदा नहीं जाती हैं, गौतमी जाती है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा सी होता है। यह गौतमी जो होती है वृद्धा तापसी भी होती है और कौरव आश्रम की परिचायिका भी होती है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कौरव आश्रम पर सबसे वृद्धा तापसी कौन थी, तो गौतमी थी। कौरव आश्रम के वृद्धा ताप जो परिचायिका थी, आश्रम परिचायिका, वह भी गौतमी होती है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 91 और 91 में पूछ रहे हैं कि सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है। प्रतिमा नाटक में वर्णित है कि महावीर चरितम में वर्णित है कि उत्तररामचरितम में वर्णित है कि रघुवंशम में वर्णित है। तो रघुवंशम जो है महाकवि कालिदास जी की रचना है और इसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है, अर्थात राजा दलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक इसमें सब वर्णन किए गए हैं रघुवंशम में। प्रतिमा नाटक जो है यह रामायण पे आधारित है और यह भास जी की रचना है। इसमें उनके राज्याभिषेक इत्यादि का वर्णन मिलता है। महावीर चरितम में देखा जाए और उत्तररामचरितम में तो यह दोनों रचनाएं महाकवि भवभूति विरचित हैं और जिसमें बतलाया जाता है कि महावीर चरितम जो है इसमें भगवान के 12 वर्ष पूर्व की कहानी वर्णित है, लेकिन उत्तररामचरितम में भगवान के 12 वर्ष बाद की कहानी वर्णित है। इसी में वह पंचवटी प्रवेश है, इसी में छाया अंक है, तो इसी को हम लोगों को पढ़ना भी है। यूपीटीजीटी में यह तृतीय अंक जो छाया अंक है वह लगा हुआ है, इसका हमें वाचन भी करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो श्लोकों का वाचन देखना है तो आप सानिध्य साहित्य चैनल पर जाइएगा या आरके संस्कृत स्टडी पे जाइएगा, वहाँ से श्लोक वाइज इनकी व्याख्या भी की गई है। अब उत्तररामचरितम में सीता परित्याग के पश्चात 7वें अंक में वाल्मीकि के आश्रम में सीता के निर्दोष सिद्ध होने के बाद लव कुश सहित सीता और राम से मिलन होता है और यह 7वें अंक को ही गर्भांक भी कहा जाता है। सम्मेलन अंक भी है और गर्भांक अंक भी इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा सी सही होगा कि उत्तररामचरितम में पुनर्मिलन होता है। अब हम प्रश्न नंबर 92 को देखें तो 92 में पूछ रहे हैं महाकवि भास का नाटक नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा नाटक है जो भास रचित नहीं है, तो दूतवाक्य महाकवि भास की रचना है, स्वप्नवासोदत्त महाकवि भास की रचना है, प्रतिमा नाटक महाकवि भास की रचना है, लेकिन मृच्छकटिकम या महाकवि शूद्रक की रचना है। जबकि इस मृच्छकटिकम का उपजीव्य भास रचित चारुदत्त नाटक पर ही आधारित है। बताया जाता है कि भास जी ने चारुदत्त नाटक को अपूर्ण ही छोड़ दिए थे और उसमें क्या पूर्णता करने के लिए कवि जो शूद्रक होते हैं उसी पर आधारित यह मृच्छकटिकम नाटक लिखते हैं और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। इसका नायक जो है वह चारुदत्त ही होता है और इसकी नायिका जो है एक गणिका होती है अर्थात वेश्या होती है और उसका नाम है बसंत सेना। जबकि चारुदत्त एक ब्राह्मण है जो बेचारा बहुत गरीब दुखिया है, इतना गरीब दुखिया हो गया है और उसकी पत्नी का नाम धूता होता है। तो चारुदत्त की पत्नी का नाम धूता होता है, लेकिन मृच्छकटिकम की जो नायिका होती है वह बसंत सेना होती है। तो प्रश्न नंबर 92 में विकल्प जो नहीं है वही सही है, तो मृच्छकटिकम नहीं है इसीलिए यह सही है। प्रश्न नंबर 92 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 93 पर, तो कह रहे हैं संचारणी दीप सिखेव उपमा कालिदास के किस काव्य में है? रघुवंशम में है कि कुमार संभवम में है कि अभिज्ञान शाकुंतल में है कि मेघदूतम में है? तो प्रश्न नंबर 93 को हम देखें तो यह पहले हम मेघदूत की बात करें तो मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है एक खंड काव्य। इसमें एक विरही यच का वर्णन है। श्लोक वाइज इसको आपको देखना है तो आप सानिध्य साहित्य चैनल पे जाइए, वहाँ पे मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या इस समय भी चल रही है। उसमें 12-13 श्लोक जो हैं वह सब श्लोक वाइज है। अगर वीडियो अच्छी हुआ लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पे व्याख्या चल रही है मेघदूत की और इसमें एक विरही यच का वर्णन है। मेघदूत का उपजीव्य जो है ब्रह्मवैवर्त
पुराण है। उस ब्रह्म वैवर्त पुराण में यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी बतलाया जाता है। कुबेर ने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण, आलस्य करने के कारण अपने एक अनुचर यक्ष को श्राप देते हैं कि तुम अपनी प्रिया से, अपनी कांता से, अपनी पत्नी से 1 वर्ष के लिए तुम दूर रहोगे। तो ऐसा वर्णन मेघदूत में मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतल यह 7 अंकों का नाटक है। इसकी विधा नाटक है और यह श्रृंगार प्रधान नाटक है, श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और जो वहाँ की जो राजकुमारी नहीं होती, इनको तो यह कहा जाए कि वो तापसी पुत्री होती है या सन्यासी की होती है, अरण्य होती है इत्यादि। व पालक पिता जो होते हैं कौरव, जो उनसे ही पहचान मिलती है, अर्थात शकुंतला। और शकुंतला जो है वो प्रकृति सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और उन जो उसकी जो अभिज्ञान शाकुंतल है, इसकी नायिका भी शकुंतला होती है। तो शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है 7 अंकों में है। मारीच ऋषि का आश्रम है, कौरव ऋषि के आश्रम का वर्णन मिलता है, इंद्र का भी वर्णन मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे बीच में बेचारे कौरव ऋषि जो अरण्य होते हैं, वनवासी लोग होते हैं, मिलन विदाई, बेटी की विदाई के समय जो भाव कालिदास जी ने व्यक्त किया है वह अवर्णनीय, मतलब बहुत उसका वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णनीय, बहुत श्रेष्ठ है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतल की बात हुई। कुमार संभव में देखिए, कुमार संभव की बात करें तो कुमार संभव में भी जो हमारे कवि मल्लिनाथ जी हैं वह संजीवनी टीका लिखे हैं। मेघदूत पर भी टीका लिखी गई है, संजीवनी टीका ही लिखी गई है। रघुवंशम पर टीका लिखी गई है तो संजीवनी टीका लिखी गई है। किरातार्जुनीयम पर टीका लिखी गई है तो घंटापथ लिखी गई है। शिशुपाल वधन पर टीका लिखी गई है तो सर्वकर्षणा लिखी गई। अर्थात जो मल्लिनाथ जी हैं इन सब पर एक एक टीकाओं की रचना की है। तो रघुवंशम संजीवनी टीका, कुमार संभव संजीवनी टीका, मेघदूत संजीवनी टीका, और शिशुपाल वधन में संकर्षा एक टीका है, और इसमें घंटापथ, किरातार्जुनी में घंटापथ नामक की टीका लिखी गई है। कुमार संभव को जो मल्लिनाथ जी हैं वह इसका मतलब ये कुल 17 सर्ग में है, लेकिन वह कालिदास द्वारा विरचित मात्र 8 सर्ग को ही मानते हैं। तो यह इसमें भगवान शिव और कार्तिकेय और तारकासुर इत्यादि का वर्णन मिलता है। और इसमें पूछ रहे हैं कि संचारणी दीप शिखा, ये तो दीप शिखा की उपाधि रघुवंशम में ही प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 93 में देखा जाए तो यह जो श्लोक है, संचारी दीप शिखे वरात्रो यम यम व्यतियाय पति वरासा नगेंद्रमा भट्ट ही प्रपेदे विवड़ भाव से स भूमिपाल। इस श्लोक में महाकवि कालिदास विरचित महाकाव्य जो रघुवंश के 6ठे सर्ग का 67वां श्लोक है। यह उपमा कालिदास को चरितार्थ करता हुआ मनोरम उपमा के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 94 और प्रश्न नंबर 94 में पूछ रहे हैं कि महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। तो हम लोग इतना अब तक चर्चा कर चुके हैं कि अब सभी लोग जान गए होंगे कि इसमें कौन सी रचना महाकवि कालिदास जी की नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास, विक्रमोर्वशी महाकवि कालिदास, मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास, और मृच्छकटिकम पर इसके ऊपर हम लोग 92 में चर्चा किए। मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक जी की रचना है। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी में तीनों नाटक महाकवि कालिदास जी के हैं। कुल रचनाएं महाकवि कालिदास जी की 7 हैं। 3 गो यहाँ देख लिए कि हम लोगों ने कि 3 गो का है इनका नाटक है, एगो का है खंड काव्य है मेघदूत, एगो गीत काव्य है ऋतु संघात, 3 2 5 और 2 गो इनका महाकाव्य है रघुवंशम और एक कौन था कुमार संभव। तो यह कुल 7 रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी कालिदास कृत नहीं है तो मृच्छकटिकम नहीं है। प्रश्न नंबर 94 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 95 पे बात करें तो कह रहे कि न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मण वर्णन अस्ति, किस कर्म का वर्णन है। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए दिए हैं कि ज्ञान कर्म का है, बी करें यज्ञ कर्म का है, सी करें आसक्त कर्म का है और डी करें अनासक्त कर्म का है। प्रश्न नंबर 95, प्रश्न नंबर 95 में देखा जाए तो न कर्म लिप्यते न अर्थात तुझे अशुभ कर्म का लेप न हो, और इसमें आसक्त कर्म का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 95 विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 96 को देखें तो प्रश्न नंबर 96 में पूछ रहे हैं कि करूण रस को सर्वोत्तम प्रधान रस माना है,
तो भास जी ने माना है कि कालिदास ने माना है कि भारवी ने माना है कि भवभूति जी ने माना है। तो 96 में देखें तो करुण रस सबसे ज़्यादा प्रधान रस किसमें हुआ? उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरितम में करुण रस को प्रधान रूप में चित्रित किसने किया? तो महाकवि भवभूति जी ने। उन्होंने इसमें कहा है कि एको रस करुणे एव, अर्थात करुण की प्रधानता रस है तथा यही निमित्त भेद से विभिन्न रसों का बोध कराता है। तो प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा डी सही होता है, भवभूति जी। प्रश्न नंबर 97 और 97 में पूछ रहे हैं कि सच चरितम पद का संधि विच्छेद होगा। तो यह सच चरितम बनता किसमें है, पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो सत्य चरितम संधि जो होती है वह होती है इस्तो इश्चुना इश्चु, अर्थात इसमें कहा जाता है कि जो स होता है और त वर्ग, अर्थात दंती स और त वर्ग के स्थान पे स जो सकार होता है, सकार या तालव्य स जिसको कहा जाता है, तालव्य स और च वर्ग का होना ही यह इश्चुत संधि कहलाती है। इश्चुत संधि में इसका सूत्र होता है इस्तो इश्चुना इश्चु, अर्थात जो इस्तु है यह प्रथमांत होता है, जो इस्तो होता है वो षष्ठ्यांत होता है। तो इसमें यह भी देखा जाए तो जो तालव्य स जो सकार है, जो दंती स है और दंती स के बाद त वर्ग आता है, त थ द ध न। तो जब त थ द ध न आता है तो उसी के स्थान पर आदेश होता है किसका? तो तालव्य स का होता है, अर्थात बड़का स आ च छ ज झ इया। और यह मुख्य बात यह है कि जो च वर्ग है चाहे त वर्ग, मानिए जो त वर्ग है वह च वर्ग में कन्वर्ट होगा, त से आएगा तो च में ही होगा, त के बाद थ आता है तो वह झ में होता है, ऐसे वह कन्वर्ट होता है। और इसका सूत्र जो होता है इस्तो इश्चुना इश्चु होता है, त के स्थान पर च होकर के बनता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सच्चरितम का संधि विच्छेद होगा। तो पहले संधि पद दे दिए हैं, आपको संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन च ई नहीं होगा, ई च ई दूगो नहीं होगा। और इसमें से देखिए सत्य दिया है और यह भी सत्य दिया है, तो इसमें आधा च लगा हुआ है, देखिए आधा च लगा हुआ है, और इसमें पूरा त दिया है, इसमें आधा त दिया है। तो हमने अभी कहा कि त के स्थान पे च का होना, तो आधा च यहाँ पे दिया है तो आधा त ही होगा, था यो कट जाएगा। तो विकल्प हमारा जो होगा वह बी वाला सही होगा, सत्य धन चरितम बराबर सच्चरितम। प्रश्न नंबर 97 विकल्प हमारा बी सही होता है। व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में यह पहला उसका भेद है, इसको इश्चुना इश्चु इश्चुना इस्तो इश्चुना इश्चु, इसका सूत्र इश्चुत संधि होती है। प्रश्न नंबर 97 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 98 देखें तो इसमें पूछ रहा है कि विक्रमोर्वशीयम में अंकों की संख्या है, 3 है, 2 है, 5 है कि 6 है। तो विक्रम उर्वशी अभी हम लोगों ने देखा कि विक्रम उर्वशी में क्या किसकी रचना है, तो उस पर हम लोग चर्चा किए। अब प्रश्न नंबर 98 में देखेंगे तो विक्रम उर्वशी में रचना की बात करते हैं, कालिदास जी की रचना है और इसमें कुल 5 अंक हैं। विक्रम उर्वशी में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 99 और इसमें पूछ रहे हैं कि भवभूति ने प्रकृत वर्णन में आश्रय लिया है। प्रकृत का वर्णन किस आश्रय में किए हैं? गौड़ी रीति में किए हैं कि वैदर्भी रीति में किए हैं कि पंचाली रीति में किए हैं कि गौड़ी और वैदर्भी दोनों रीतियों में किए हैं। तो प्रश्न नंबर 99 में देखा जाए तो भवभूति गौड़ी रीति का सर्वश्रेष्ठ कवि है। इन्होंने मालती माधव और महावीर चरितम में गौड़ी रीति को अपनाया, उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रदान कर दिया, और जब प्रदान कर दिया तो इसमें करुण रस की वर्णन में भी वैदर्भी रीति है तथा वीर रस और प्रकृत वर्णन में वह गौड़ी रीति का ही प्रयोग किए हैं। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 100 को देखें तो प्रश्न नंबर 100 में कह रहे हैं कि वर्षते अपि पदे संधि वर्तते। ऑप्शन ए यड़ संधि, बी विसर्ग संधि, सी गुण संधि और डी कह रहे हैं कि वृद्धि संधि। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी संधि होती है, तो वर्षते अपि में विसर्ग संधि होती है। प्रश्न नंबर 100 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 101 में कह रहे हैं कि मृच्छकटिके 10वां अंकस्य संज्ञा क अस्ति। मृच्छकटिक के 10वां अंक क्या नाम है?
संघार है कि व्यवहार है कि संधि विच्छेद है कि दुर्दिन है। तो मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक पंडितम 10 अंकों का यह क्या है, प्रकरण ग्रंथ है और इसके 10वें अंक का नाम संघार होता है। प्रश्न नंबर 101 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 102 में कह रहे हैं कि वधूम वधूम प्रति डाट डाट समास दर्शय। वधु प्रति है कि प्रति वधु कि प्रति वधु कि प्रति वधु, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो प्रश्न नंबर 102 में देखा जाए तो 102 में हमारा विकल्प सी सही होता है, प्रति वधु। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प हमारा सी सही होगा, कहें कि वधु वधु प्रति वधु समास दर्शय। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 103 को देखें तो 103 में कह रहे हैं कि वारी शब्दस्य षष्ठी विभक्तो बहुवचनम रूपम किम। वारी शब्द का षष्ठी विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या है, वारिणी है कि वारिणी है कि वारिणाम है कि वारिणो है। तो अगर हम देखें तो वारी शब्द का षष्ठी विभक्ति में वारिण रूप बनेगा। वारी शब्द इकारांत नपुंसक लिंग का है और वारी शब्द षष्ठी विभक्ति में रूप वारिण वारिणो वारिणाम बनता है। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा सी सही होता है, बहुवचनांत में जो शब्द बनता है वो वारिणाम बनता है। प्रश्न नंबर 103 विकल्प हमारा सी सही है। अब प्रश्न नंबर 104 को देखें तो कह रहे हैं कि तेजो द्वस्य युगपदः व्यवसायाभ्याम लोको निवत्य इवात आत्मा शांत्रेषु। यह श्लोकांश शाकुंतलम के किस अंक में है, प्रथम अंक में है कि द्वितीय अंक में है कि तृतीय अंक में है कि चतुर्थ अंक में है। तो प्रश्न नंबर 104 में देखा जाए तो 104 में पूछ रहा है कि यह किस अंक में है, तो यह चतुर्थ अंक में है। जब वह शिष्य आता है और वह समय देखता है तो वह बताता है कि यह जो दृश्य है, इससे पहले कहता है या तेक्तो अष्ट शिखरम प्रतिरोषधीना माविष्कृतो अरुणम पुरः सरः करतो अग्रह। अर्थात एक तरफ यह पति औषधियों के पति चंद्रमा का अस्त हो रहा है तो एक तरफ अपने अरुण को आगे किए हुए भगवान सूर्यदेव अग्रसर हो रहे हैं और यह दोनों तेज जो युग को बदलने वाले हैं, यह दोनों तेज जो हैं एक दूसरे के साथ अस्त व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह चतुर्थ अंक में कहा गया। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 105 और 105 में पूछ रहे हैं कि चारूढ़ अत्र संधि किम संज्ञक। च आरूढ़ गुण संधि कि दृग संधि कि ऋतु संधि कि तुगागम संधि होता है। तो च धन आरूढ़म आ हो गया है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी संधि है। च आरूढ़म में तो गुण संधि होती है। प्रश्न नंबर 105 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 105 और 105 में कह रहे हैं कि चारूढ़ अत्र संधि किम संज्ञक। गुण संधि की दृग संधि की ऋतु संधि की तुगागम संधि। तो च धन आरूढ़ अर्थात अ है और अ में आ जुटा हुआ, तो अ और आ किस में जुड़ते हैं, तो दृग संधि में। अ के साथ आ जुटे तो भी आ होता है, छोटी ई के साथ बड़ी ई जुटे तभी बड़ी ई होता है, बड़ी ई के साथ बड़ी ई जुटे तो बड़ी ई होता है। यह सब दृग संधि में होता है। तो च में से शेष हमारा अ बचता है, आगे आरूढ़ में आ था इसीलिए यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। प्रश्न नंबर 105 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 106 में देखें तो कह रहे हैं प्रणम्य में प्रत्यय है। प्रणम्य में प्रत्यय है तो इसमें नम धातु है और यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं कि त्यप है तो त्यप प्रत्यय नहीं है, लेप है कि यत है कि कत है, तो कत प्रत्यय भी नहीं है। अब देखना है यत है कि लेप है। तो प्रश्न नंबर 106 में प्रणम्य में नम धातु होती है और नम धातु के साथ इसमें प्रणम में लिखा ही है तो यह लेप प्रत्यय हो जाता है। लेप प्रत्यय कहाँ हो जाता है, तो नम से कत प्रत्यय होकर के नतः बनता है तथा यहाँ पे नम्य रूप बनाने के लिए यहाँ पे लेप प्रत्यय किया गया है तो इसीलिए बना है प्रणम्य। प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 107 को देखें तो कह रहे हैं कष्टापन्न सपदे समास अस्ति। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष की पंचमी तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 107 में देखें तो यहाँ पे कष्टापन्न शब्द में द्वितीय श्रेयात्पत्ति ही गतास्य
प्राप्तान्पन्ने सूत्र से द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है। कष्टापन्न का लौकिक विग्रह होता है कष्टम आपन्न। द्वितीय श्रियातीत पति गतास्य प्राप्तापन्ने अर्थात द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का श्रित अतीत पतित गतः अतस्य प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ समास हो जाता है तो द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्दों का ही पूर्व प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 107 में देखा जाए तो विकल्प हमारा ए सही होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 108 और 108 में कह रहे हैं कि फल शब्दस्य प्रथमा विभक्तो एक वचनम रूपम किम। फल शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, फला है कि फलो है कि फलम है कि फला है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति होगा तो फलम होगा। नपुंसक लिंग होता है, नपुंसक लिंग में तो फलम ही होता है, तो फल शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में फलम रूप बनेगा। फल शब्द आकारांत नपुंसक लिंग का है और प्रथमा विभक्ति में रूप फलम फले फलानी बनता है। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 109 वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। उपयुक्त वाक्य शुद्ध संस्कृत अनुवाद स्यात् अर्थात वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। उपयुक्त वाक्य में शुद्ध संस्कृत अनुवाद कौन सा है? सह गुरुकुलम अध्ययनाय वसति, सह गुरुकुलम अध्ययनम वसते और सह अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति और सह गुरुकुले अध्ययनात् हेतो वसति। प्रश्न नंबर 109 में देखा जाए यहाँ पे विकल्प की बात की जाए तो यहाँ पर सी विकल्प सही होता है कि सह अध्ययनेन गुरुकुलम वसति अर्थात जो वह गुरुकुल है तो अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद यही होता है कि सह अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति। इस वाक्य से स्पष्ट है कि जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अतः अध्ययन पद में जो है यहाँ पे अध्ययन पद है, इसमें तृतीय विभक्ति हुई है और गुरुपद में जो है वह उपांग वाध्यान सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 110 मित्रों आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी जिसमें हम देखें तो अष्टादश पुराणेषु इदम नास्ति। अष्टादश पुराण में से यह नहीं है, गरुड़ पुराण नहीं है कि भविष्य पुराण नहीं है कि अश्वमेघ नहीं है कि मत्स्य नहीं है। तो जो अष्टादश अर्थात 18 पुराण है उसमें से कौन सा एक नहीं है तो गरुड़ पुराण है ये है, भविष्य पुराणम है ये है, मत्स्य है ये है, अश्वमेघ नहीं होती है तो यज्ञ होता है। 110 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा सी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे प्रतिदिन हम मॉडल हल प्रश्न पत्र को हल करते रहते हैं और एक एक वीडियो आप लोगों के तक पहुंचाते रहते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।